इसबगोल की भूसी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कसम खाती हूँ, अगर इसबगोल की भूसी के बारे में जान जाएंगे, आपने कभी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने कभी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी, आप में कभी हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम या इनडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। किडनी, लीवर आपका सही से काम करेगा, आपके लंग्स अच्छे से काम करेंगे। इसके साथ ही पेट से रिलेटेड अगर कोई भी आपको दिक्कत है, पाचन से रिलेटेड अगर कोई भी आपको दिक्कत है, वो भी नहीं होगी। तो आपको भूसी लेनी है, जो कि आपकी इसबगोल की भूसी है। इनडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। पेट में अगर गैस बनती है, ब्लोटिंग बनती है, अपच की दिक्कत है या फिर आपको वायु दोष है, आपको उन सब चीज़ों से निजात मिलती है सिर्फ इसबगोल की भूसी से। तो आज के इस वीडियो में आपको घर बैठे बहुत आसानी से मैं समझाऊंगी कि ये सारी जितनी भी मैंने आपको बीमारियां गिनाई हैं, बिना कोई दवाई खाए, बिना लाखों रुपए खर्च करके आप अपने शरीर की बहुत सारी बीमारियों पे कंट्रोल पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। अब इसबगोल होता कैसा है? इसबगोल जैसे कि गेहूं की बालियां होती हैं, आपने देखी होंगी, इसी तरह का एक पौधा होता है। अनाज की बालियां होती हैं, झाड़ी नुमा पौधा होता है, उसके ऊपर ही कली होती है, मतलब उसके ऊपर ही स्टिक्स होती हैं और उस कली के ऊपर ही आपको दाने मिलते हैं और उन दानों के ऊपर जो छिलके होते हैं वो होते हैं इसबगोल। और इन छिलकों में ही आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर मिल जाता है। तो ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है भाई, मतलब आप एक बार इसको लेना शुरू करोगे ना तो आपको पता चलेगा इसके फायदे क्या मिल रहे हैं। इसमें क्योंकि भरपूर मात्रा में फाइबर होता है तो ये फाइबर ही आपको बचाता है। कैसे? अब इसको खाना कैसे है? ये हर बीमारी में अलग काम करेगा। बीपी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, वजन घटाना है, इसके ऊपर मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि इसको कैसे खाया जाएगा। पहले तो आप ये समझ जाओ कि जब आप इस भूसी को खाते हैं तो सबसे पहले ये आपकी आंतों के अंदर जाती है और वहाँ पे चिपक जाती है, यानी कि आपकी आंतों के अंदर जाके ये जम जाती है। अगर आपका जो पेट है ये साफ नहीं हुआ है, अगर गंदगी आपके पेट में लगी हुई है, गंदगी निकल नहीं रही है, यानी कि धीरे 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 ये गंदगी को काटने का काम करता है। क्योंकि कभी भी आप नोटिस करना, डॉक्टर के पास भी जब आप जाते हो तो वो आपसे पहले सबसे पहले पेट के बारे में पूछना है कि आपका पेट साफ होता है कि नहीं होता, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा मेन कारण होता है आपके शरीर में बीमारियों का बनाने का। ये जो कब्ज होती है ना, उसका तो ये दुश्मन होता है, समझे? मतलब अगर आप इसको खाना शुरू करें तो कब्ज के ऊपर तो ये बहुत ज़्यादा अपना काम करता है। मतलब कब्ज को भी लगेगा अरे भाई मेरा दुश्मन आ गया यहाँ पर, जब आप इसको खाना शुरू करते हैं। क्योंकि अगर आपको कब्ज रहती है, आपका पेट साफ नहीं रहता है, तो आपको गैस बनेगी, ब्लोटिंग बनेगी, शरीर फूलने लगता है, फैट बढ़ने लगता है। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। अगर आपको हेडेक रहती है बहुत ज़्यादा, तो बोलते हैं ना कि गैस सर पे चढ़ गई है, तो जब पेट में गैस बनती जा रही है तो सर पे ही चढ़ती है वो, और उसके बाद आप बीमार रहते हैं, पड़े रहेंगे पड़े रहेंगे। तो ये सबसे पहले तो आपके ना कब्ज के ऊपर काम करती है। दूसरी चीज़, जिन लोगों को बवासीर होता है, ठीक है, एक तो कब्ज के ऊपर तो ये काम करती है, लेकिन अब मान लो जिनको बवासीर है, ब्लड वाला यानी कि खूनी बवासीर है, उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वो लोग जिनको बवासीर की प्रॉब्लम है वो लोग समझ सकते हैं मैं क्या कह रही हूँ। खूनी बवासीर, पेचिस बवासीर जिसको बोलते हैं भाई, बहुत ज़्यादा दर्दनाक होते हैं वो। और ऐसे में अगर कब्ज हो जाए तो और मतलब एकदम ऐसा लगता है ना कि नरक की है वो तो अगर आपको अपनी कब्ज से छुटकारा पाना है तो इसका आपको यूज़ करना है। ये आपके कब्ज को होने से रोकता है। तो यानी कि अगर आपको बवासीर भी है, पहली बात तो ये कि आपके बवासीर को ये धीरे धीरे ख़त्म करने का काम करता है। क्योंकि बवासीर कब होती है? जब आपका पेट ठीक नहीं रहता है, आपको बहुत ज़्यादा हार्ड मल होता है, उसकी वजह से बवासीर होने लगते हैं। लेकिन जब आपका पेट ठीक रहने लगता है, साफ़ रहेगा, तो आपकी बवासीर भी ठीक होने लगती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा आपको खूनी वाली बवासीर हो गई है तो उसके ऊपर भी ये कंट्रोल करता है, आगे नहीं बढ़ने देता है। ठीक है, तो एक तो ये कारण हो गया बहुत अच्छा, जो कि आपके पेट को साफ रखेगी। तो भूसी आपके कब्ज वाली चीज़ के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। आपको कभी भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी इन फ्यूचर। अब देखिए ये काम कैसे करता है। जैसे ये आपकी आंतों के अंदर पहुंच गया, यानी कि अगर आप इसको पहले से खा रहे हैं तो ये जैसे आपकी आंतों के अंदर पहुंच गया और इसने अपनी जगह बना ली, तो ये आपके खाने के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देता है कि आपका जो पाचन है, यानी कि आपके जो खाने का प्रोसेस है, वो स्लो डाउन हो जाएगा।
अब डायबिटीज़ बढ़ता क्यों है? अगर आप स्टार्ची कोई फूड खाए, मीठा कुछ खाए, स्वीट कुछ खाए, तो वो एकदम से ही ग्लूकोज़ में कन्वर्ट होता है और वो शूट कर जाता है। ये जो चीज़ें होती हैं स्टार्ची वाली, कार्बोहाइड्रेट वाली या स्वीट वाली, ये एकदम से जभी भी आप खाते हैं, ये एकदम से आपके शरीर में पच जाती हैं। और क्योंकि वो जल्दी से पच गया है, तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है, वो एकदम से बढ़ जाता है। और जब आप टेस्ट कराते हैं, तो उसमें निकल के आता है कि ब्लड शुगर है। भैया शुगर हो रखी है इनको तो। क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको खाया हुआ है, तो ये आपके पाचन को, आपके डाइजेशन की जो प्रोसेस है, उसको स्लो डाउन कर देगा। जो भी आपने खाया है, वो धीरे धीरे पचेगा और उससे धीरे 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 आपके शरीर में जो ग्लूकोज है वो बनता रहेगा, तो एकदम से शूट नहीं करेगा, जिससे कि कोई आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। क्योंकि पेनक्रियास करके एक अंग होता है हमारी बॉडी में, वो हमारी बॉडी में हार्मोन्स बनाने का काम करता है और हार्मोन्स ही हमारी बॉडी में पेनक्रियास का काम करते हैं और वो हार्मोन ही हमारी बॉडी में ग्लूकोज को हैंडल करने का, संभालने का काम करता है। लेकिन जब भी इंसान को डायबिटीज़ हो जाती है, वो डायबिटिक पेशेंट हो जाता है, तो उसमें वो हार्मोन बनना बंद हो जाता है। वो जो काम है वो ये इसबगोल करता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप कुछ भी अगर खाते हैं, तो जो पेनक्रियाज वाला काम होता है वो आपका ये इसबगोल कर देता है। इसलिए आपके इन फ्यूचर कभी डायबिटीज़ बढ़ेगी ही नहीं अगर आप इसको लेते आ रहे हैं। अगर आपको इन केस डायबिटीज़ है, ऑलरेडी है, तो अगर आप इसका सेवन करना शुरू करते हैं, तो ये वहीं पे रुक जाएगी, ये बढ़ेगी नहीं। मतलब आपको ऑलरेडी डायबिटिक अगर आप पेशेंट है, तो ये इंक्रीज नहीं होगा। बस आपको ये है कि आपको इसको रेगुलर तौर पे लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। इससे होगा ये कि अगर आप जैसे इसको आपने खाना शुरू कर दिया, इन बिटवीन कभी आपने कोई शुगरी चीज़ भी खा ली, स्टार्ची चीज़ भी खा ली, कार्बोहाइड्रेट वाली भी चीज़ खा ली, तो आपके शरीर के ऊपर वैसा नुकसान नहीं करेगा जो आप इसको नहीं ले रहे थे तब आपके शरीर के ऊपर एकदम से जो शुगर का इसका प्रॉब्लम हो रहा था, वो ज़्यादा जो बढ़ रहा था, वो आपको नहीं देखने को मिले। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि आप इसको लेना शुरू करिए पहले से ही, ताकि आप अपनी जो भी शरीर की हेल्थ की प्रॉब्लम है उसके ऊपर कंट्रोल पा के रखें, मतलब कंट्रोल रहना चाहिए। तो उसको आपको पहले से लेना शुरू भी करना चाहिए। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप जैसे चावल खा रहे हैं या कोई स्टार्ची चीज़ खा रहे हैं, तो उससे 1 से आधा घंटा पहले आपको इसबगोल की भूसी को खा लेना है, जिससे कि आपके शरीर के ऊपर जो नुकसान आना है वो नहीं आएगा, उससे आप बच सकते हैं। अब उसके अलावा भाई, वजन घटाने के लिए मैं बहुत ही कामयाब चीज़ बता रही हूँ। आप इसका जैसे ही सेवन करना शुरू करते हैं, तो ये हमारी बॉडी में भूख को कंट्रोल करता है। यानी कि बहुत ज़्यादा अगर आपको भूख लगती है, जैसे कि हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा जो ओवरवेट होता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए सोचते हैं। हमेशा काफ़ी बार होता है, काफ़ी बार नहीं भी होता है, काफ़ी लोग नहीं सोचते हैं। लेकिन कुछ लोग जो कि हमेशा भूख खाने के बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ ना कुछ खा ही रहे होते हैं, तो ये आपकी उस आदत को ख़त्म कर देता है। यानी कि ये आपकी भूख को मार देगा। यानी कि और इससे होगा ये कि आपके शरीर का जो फैट होगा वो धीरे धीरे खुद से निकलना शुरू हो जाता है। आपके पेट में मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है और इससे आपके शरीर में जो पाचन क्रिया है वो आपकी अच्छी हो जाती है, दुरुस्त हो जाती है। और जो चीज़ आपके शरीर में पची हुई है, उसके न्यूट्रिएंट आपके शरीर को प्रॉपरली लगते हैं। ऐसा नहीं कि फ्लश आउट हो जाते हैं, वो आपके शरीर को लगते हैं। यानी कि आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा ही काम करता है। ठीक है, तो जब कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में नहीं बन रहा, फैट आपके शरीर में नहीं रह रहा, गंदगी आपके शरीर में नहीं रह रही है, पाचन आपकी सही हो गई है, तो समझ जाओ कि आपकी बॉडी कितनी ज़्यादा स्वस्थ हो गई है। इतना अच्छा लाइट आपको लगेगा, इतनी अच्छी आपका शरीर आपको इतना ज़्यादा लाइटन लगेगा, आपको लगेगा वाह यार, सिर्फ एक इसबगोल की भूसी से। अब अगला फ़ायदा आपकी बीपी का। अब मान लो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, आपकी धमनियाँ एकदम साफ रहेंगी, आपकी किडनी एकदम सही से फंक्शन करेगी, आपका ब्लड अच्छे से फ्लो करेगा। मतलब कई लोगों के शरीर में थक्के जम जाते हैं, नसों के अंदर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, उससे आपकी किडनी के ऊपर, उससे आपके लीवर के ऊपर प्रेशर पड़ता है, आपके हार्ट के ऊपर उसका प्रेशर पड़ता है, आपका हार्ट बहुत ज़्यादा हैवी फील करता है, यानी कि उसको काम बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, जिससे कि हार्ट अटैक के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर ये आपके ब्लड के फ्लो को एकदम साफ जाने देगा, किडनियाँ एकदम ठीक से फंक्शन करेंगी, धमनियाँ एकदम साफ आपकी फंक्शन करेंगी, तो आपके शरीर को ऑक्सीजन भी प्रॉपरली मिलेगा, आपके शरीर में ब्लड भी अच्छे से फ्लो करेगा और हार्ट के ऊपर उसका जो पंप करना है आपके हार्ट को, वो आराम से पंप कर पाएगा, उसके ऊपर एक्स्ट्रा आपको बर्डन नहीं डालना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों का डायरेक्ट असर होता है हमारी बीपी पे। अब देख लेते हैं, सबसे पहले अगर आपको वजन घटाना है तो आपने सुबह के समय
तो आपने इसकी 1 चम्मच भूसी लेनी है इसबगोल की, और इसको आपने हल्के से 1 गिलास गुनगुने पानी में डालना है, उसको अच्छे से मिक्स करना है और वो आपने पी जाना है। ये आपके वज़न को कंट्रोल करेगा और वज़न बहुत जल्दी से आपका घटेगा। अगर आपको पेट की रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आपको कब्ज़ रहती है, अगर आपको बवासीर की प्रॉब्लम है, पाइल्स की दिक्कत है, तो आपने रात को सोने से पहले 1 चम्मच आपने ये भूसी लेनी है और इसके साथ में आपने लेना है आधा चम्मच त्रिफला का पाउडर। 1 गिलास पानी के साथ आप इसको फाक जाओ, पी जाओ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपका पेट एकदम साफ-सुथरा हो जाएगा, कोई आपको कब्ज़ की दिक्कत नहीं होगी, कोई आपकी पाइल्स की दिक्कत नहीं होगी और आपका जो पेट है वो एकदम साफ-सुथरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको अपना कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है, उसके ऊपर अगर आपने जीत पानी है, तो आपने सुबह के टाइम पे 1 कटोरी दही लेना है और इसमें 1 चम्मच आपने ये इसबगोल की भूसी डालनी है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो आप 2 चम्मच यहाँ पे डाल के अच्छे से मिक्स करके इसको आपने खाना है सुबह के टाइम पे। ये आपके कोलेस्ट्रॉल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करता है। जिस प्रकार से मैंने बोला आपका कब्ज़ एकदम ठीक हो जाएगा, उसी प्रकार से आपके कोलेस्ट्रॉल के ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है। कब्ज़ में आपके पेट के अंदर जब गंदगी नहीं रहेगी, मल नहीं रहेगा, गैस नहीं बनेगी, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, पेट एकदम साफ, वज़न के ऊपर काम। इसी प्रकार से कोलेस्ट्रॉल के लिए दही में आपने इसको डाल के खाना है और आप देखेंगे कैसे आपके कोलेस्ट्रॉल के ऊपर काम करता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा इससे। जितनी भी समस्या है, जितनी भी प्रॉब्लम है, इनके ऊपर आप कंट्रोल पा सकते हैं। बस इसबगोल की भूसी को खाना कैसे है ये आपने जान लेना है, अपने हिसाब से आपने खाना है। हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा, फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर पाएंगे, लाइफ अच्छे से चला पाएंगे। तो बस जितना ज़्यादा हो सके नेचुरल वे से अपनी बीमारियों को ठीक करने का प्रयास करिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा।